की जय। एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी भावपूर्ण कथा है। कहा जाता है कि जीवन में पति और पत्नी दो ऐसे पुल के दो किनारे होते हैं जिन्हें पूरे जीवन साथ में खुद तो रहना ही है और इस पे इतना विश्वास कायम रखना है कि इस पुल पर आने जाने वालों को निर्विघ्न आना जाना होता रहे। इसलिए आज के व्हाट्सएप के दुनिया में पति पत्नी पर ही अनेकों तरह के भावपूर्ण अभावपूर्ण जोक्स लोग बनाते हैं, लेकिन ये दोनों एक ऐसी कड़ी है जो जीवन भर साथ रहती है, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देती है और एक परिवार को, एक सुंदर परिवेश को, एक समाज को, एक सुंदर देश को जन्म देती है। सुंदरता के साथ एक रिश्ते को निभाने की सीख देती है, विश्वास पर कायम होकर एक दूसरे का साथ निभाने को प्रेरित करती है। बहुत ही प्यारी सुंदर सी ब्राह्मण देव और एक ब्राह्मणी की कथा है, जिसमें एक सुंदर ब्राह्मण, उनकी शादी होती है एक सुंदर कन्या, ब्राह्मण कन्या से, और शादी के बाद दोनों गुजर बसर बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। बहुत सुंदर जीवन चक्र उन सबों का चल रहा है, लेकिन देववश एक घटना घटती है। ब्राह्मणी रसोई घर में काम करने के समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिससे कि वो 90% जल जाती है, उनका रूप कुरूप हो जाता है। काफी धन उस ब्राह्मण ने खर्च किया अपनी पत्नी के ऊपर कि कम से कम वो बच जाए। भाग्यवश वो बच भी जाती है, लेकिन उसकी सुंदरता जाती रहती है। फिर भी बचने की उसे इतनी खुशी है कि कभी भी वो अकेले किसी फंक्शन में कहीं भी जाना हो तो अपने अर्धांगिनी को साथ लेकर ही जाता है। जाता ही नहीं, उस फंक्शन में वो ब्राह्मण देव सभी को बुलाकर गर्व के साथ उस पत्नी को सबों से परिचित कराते हैं, बिना ये सोचे ये देखने में कैसी है, मैं कैसा हूँ, लोग क्या कहेंगे। इन सभी चीजों से हटकर वो प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी का मान सम्मान और उसे उसके अधिकार स्वरूप उसे साथ लेकर ही अपने जीवन यापन कर रहे हैं। समय बीतता जाता है, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, नाती पोते हो जाते हैं, और एक बार एक ऐसा समय आता है जब पत्नी कुछ ज्यादा ही बीमार हो जाती है। बच्चे सब समझते हैं कि पिताजी माताजी के बिना काफी दुखी हो जाएंगे, तो माता को जो है दूर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर देते हैं और कहते हैं कि वो छोटे बेटे के यहाँ गई है, लेकिन वहाँ वो प्राण त्याग कर देती है। और नाती पोते आकर दौड़कर बोलते हैं कि दादाजी दादी को लेकर सब आ गए हैं, और वहाँ पर चाचा जी के यहाँ वो रखे हैं सब लाकर छोटे बेटे के यहाँ रखने की बात सुनकर ब्राह्मण देव पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया, कैसे लाए हैं, किस तरह लेकर आए हैं। उस बच्चे ने कहा कि सब कंधे पर उठाकर लेकर आए। ब्राह्मण को यह बात समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लड़खड़ाते हुए बहुत ही दुख और मन में अनेकों पीड़ाओं को सहते हुए लड़खड़ाते हुए एक लाठी पकड़कर वो अपने छोटे बेटे के घर पहुंचते हैं, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। सभी लोग बच्चे कहते हैं कि पिताजी अब कोई बात नहीं, आप इधर बैठ जाओ, लेकिन वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के सिरहाने पर जाकर कहता है कि इसके मुख से चादर हटाओ, मैं इसे देखना चाहता हूँ।
बहुत भावुक दृश्य है। लाख बच्चों के समझाने के बाद भी नहीं मानने के बाद उनके मुख को दिखाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम मेरे से 7 जन्म का साथ चलने का वादा को छोड़कर मुझे इस ऐसे ही चले गए, अब मैं किसके भरोसे जीऊंगा। तुमने अपने वादे को तोड़ दिया है। और वो इस बातों को करते हुए उसके माथा पर अपने स्नेहमयी हाथ, ममतामयी हाथों को रखते जाते, रोते जाते, बिलखते जाते और अपने पत्नी को गले लगाकर ऐसे रोते रोते एक भाव से शांत हो गए। सबों ने उठाया तो देखा कि इनके भी प्राण अब जाते रहे। तो ये होता है एक दूसरे के प्रति लगाव, ये होता है एक दूसरे के प्रति प्रेम, ये होता है एक दूसरे के प्रति पत्नी और पति के बीच का ये भाव जो उसके साथ शुरू होता है विश्वास के साथ, और ये रिश्ता उन विश्वास के साथ ही पूरा होता है। इसलिए हम सबों को इन रिश्ते की कदर करते हुए ऐसे अनपढ़े जोक्स और तरह की बातों को अपने समाज में आने वाली पीढ़ियों को नहीं परोसना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारे भारत भूमि की यही सभ्यता है। एक निष्ठ पत्नी और पति के भाव शादी के बाद उनके ऊपर विश्वास करके एक सुंदर घर, एक सुंदर संबंध के बाद एक सुंदर परिवार और एक सुंदर परिवेश जन्म लेता है। यही भारत भूमि की मान्यता है, यही परिभाषा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।